धीमी, गहरी, रहस्यमय वीणा की धुन, पुरानी लकड़ी के फर्श पर जूतों की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज। नरेटर, इश्क। क्या होता है इश्क? क्या वो सिर्फ दो जिस्मों का मिलन है, या वो एक एहसास है जो वक्त की हर दीवार को तोड़ देता है? कुछ इश्क सदियों तक जिंदा रहते हैं, खासकर जब वो पूरे ना हो पाए हों। प्रतिमा की कहानी एक ऐसे ही अधूरे लेकिन खतरनाक इश्क की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हवा में सांस लेती है। दृश्य, रात का समय। प्रतिमा सिंघनिया हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ी है। हवा का एक ठंडा झोंका आता है। प्रतिमा, सिंघनिया हवेली। अभय ने इसे नॉस्टैल्जिया का कब्रिस्तान कहा था। लंबी सांस लेती है। यहाँ की हवा में सीलन और कोई न समझ आने वाला डर घुला हुआ है। ध्वनि, गेट के खुलने की जंग लगी चरमराहट। अभय, आ जाइए प्रतिमा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। कला का काम रात की खामोशी में बेहतर होता है, और इस पेंटिंग के लिए तो खामोशी ही सबसे जरूरी है। प्रतिमा, धन्यवाद। अभय जी, मैंने आपका ईमेल पढ़ा। पेंटिंग 400 साल पुरानी है। ऑयल ऑन कैनवस, ये एक बड़ा और नाजुक काम है। अभय हल्का सा विचलित होकर हंसता है। इसकी उम्र से ज्यादा इसका इतिहास नाजुक है। आइए मेरे साथ। ध्वनि, हवेली के अंदर लकड़ी के फर्श पर दोनों के चलने की गूंजती आवाज। हर कदम पर लकड़ी की हल्की चरमराहट। अभय, मेरे पूर्वज इसे द लवर्स कर्ज कहते थे। ये यहाँ हवेली के सबसे ठंडे और सबसे बंद कमरे में रखी है। प्रतिमा, आप इतना बेचैन क्यों लग रहे हैं? यह सिर्फ एक कलाकृति है अभय जी। अभय, आवाज में गंभीरता। जब मैं इसे देखता हूँ तो लगता है जैसे यह सिर्फ दीवार पर ठगी नहीं है, बल्कि सांस ले रही है। और जब सांस लेती है तो यह कुछ मांगती भी है। ध्वनि, एक कमरा खुलता है। तेज सूखी हवा का एक झोंका। कमरे में अजीब सी पुरानी फूलों की महक आती है। प्रतिमा, कमरा कितना ठंडा है। अभय, पेंटिंग सामने है, एक भारी मखमल के कपड़े से ढकी हुई। ध्वनि, प्रतिमा के कदम पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं। कपड़े को खींचकर हटाने की तेज सरसराहट। पियानो की धुन अचानक तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है। प्रतिमा, ओह, अविश्वसनीय। अभय, क्या हुआ? प्रतिमा, इतनी पुरानी होने के बावजूद रंग सिर्फ ऊपरी सतह पर खराब हुए हैं, लेकिन ये अधूरी क्यों है? प्रतिमा करीब जाती है। ध्वनि, कैनवस को छूने की हल्की आवाज। प्रतिमा, पेंटिंग में सिर्फ एक खूबसूरत औरत का चित्र है। लंबी गर्दन, गहरी आंखें। उसका नाम भी प्रतिमा है ना? अभय, जी, दरबारी नृत्यांगना जिसके इश्क में राजपुर के युवराज अनादि पूरी तरह डूब गए थे। युवराज अनादि एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका का यह पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। प्रतिमा, तो फिर ये अधूरा चेहरा क्यों? औरत के होठों पर एक खामोश मुस्कान है, पर उसके चेहरे पर रंग नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है। अभय, पीछे हटते हुए, कहानी कहती है जिस रात युवराज अनादि ने अपनी प्रतिमा का चेहरा पूरा करने के लिए आखिरी स्ट्रोक उठाया, वो उसी वक्त हवेली से गायब हो गए। न लाश मिली, न कोई सुराग, सिर्फ एक खूनी स्याही में लिखा खत जिस पर सिर्फ 2 शब्द थे, मैं हूँ। प्रतिमा अब विश्वसनीयता से हंसती है। पुरानी कहानियां, ये सिर्फ एक खराब पिगमेंटेशन हो सकता है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। ध्वनि, प्रतिमा अपने आर्ट किट से औजार निकालने लगती है। ब्रश और डिस्टिल्ड वाटर की हल्की आवाज। प्रतिमा, मुझे सिर्फ कुछ घंटों की खामोशी चाहिए, आप आराम कर सकते हैं अभय जी। अभय, उसकी आंखों में देखते हुए चेतावनी भरे लहजे में, खुद को बंद मत कीजिएगा। इस कमरे में हमेशा एक दरवाजा खुला रहना चाहिए। मेरी तरफ से सिर्फ एक सलाह है। अभय के कदमों की आवाज दूर हो जाती है। दरवाजा हल्के से बंद होता है। ध्वनि, खामोशी, सिर्फ प्रतिमा की सांसों की ओर। ब्रश की हल्की हल्की आवाज। धीरे धीरे हवा का एक जोरदार झोंका आता है, भले ही कोई खिड़की खुली नहीं है। प्रतिमा, अजीब, हवेली पूरी तरह बंद है, फिर भी इतना ठंडा झोंका। प्रतिमा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती है। वह पेंटिंग के कोने से धीरे धीरे पुरानी गंदगी हटा रही है। ध्वनि, बहुत धीमी, बेस वाली आवाज। एक गहरी सांस लेने का साउंड, जैसे पेंटिंग खुद सांस ले रही हो। अदृश्य आवाज, क्यों आई हो? मेरी नकल करने? प्रतिमा, कौन है? कौन बात कर रहा है? चारों ओर देखती है, कोई नहीं है। ध्वनि,
डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके हाथों में कंपन होती है। प्रतिमा, अभय जी, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है। बाहर आइए। कोई जवाब नहीं। प्रतिमा, दिमाग पर तनाव है, बस बस काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। वह झुककर ब्रश उठाती है, उसकी नजर पेंटिंग के नीचे रखी एक पुरानी चमड़े की डायरी पर पड़ती है। प्रतिमा, डायरी उठाते हुए, यह तो युवराज अनादि की डायरी है, अभय ने इसका जिक्र नहीं किया था। ध्वनि, डायरी के जीर्ण पन्ने पलटने की सरसराहट, हवा का एक झोंका आता है और एक पन्ना खुल जाता है। प्रतिमा, मेरी प्रतिमा, मुझे पता है दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी, लेकिन मेरी कला यह हमें अमर कर देगी। मैं खुद को अपनी कला में बंद कर लूंगा ताकि सदियों तक मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन सकूं। जैसे ही वह तुम्हारी शब्द पढ़ती है, अदृश्य आवाज इस बार हवा में तैरती है, लेकिन स्पष्ट है। अदृश्य आवाज, आवाज सुनी है तुमने, अब एहसास करो। ध्वनि, कमरे में तेजी से गर्मी बढ़ती है। प्रतिमा को लगता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। प्रतिमा पीछे नहीं देखती। आप कौन हैं? अदृश्य आवाज, मैं अधूरा हूँ। प्रतिमा, इस तस्वीर की तरह तुम्हारा इश्क मुझे पूरा कर सकता है। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, नकल नहीं। ध्वनि, पेंटिंग में बनी औरत। प्रतिमा के होठों से एक बहुत धीमी डरावनी सिसकी की आवाज आती है। प्रतिमा, चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। वह तेजी से अपने औजारों को इकट्ठा करने लगती है। उसका हाथ पेंटिंग के कैनवस को छू जाता है। ध्वनि, एक तेज विद्युत झटका, गूंजती हुई बिजली का साउंड। प्रतिमा जोर से चीखती है। प्रतिमा, आहा! वह पीछे गिर जाती है। जब वह उठकर देखती है तो हैरान रह जाती है। प्रतिमा, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। दृश्य, पेंटिंग की अधूरी लड़की प्रतिमा के चेहरे पर जहां पहले सिर्फ आउटलाइन थी, वहां अब आंखों के निचले हिस्से में एक पतला गहरा नीला रंग दिखाई दे रहा है। ये वही रंग है जो प्रतिमा ने अभी अपने टूल बॉक्स में से निकाला था। नरेटर, युवराज अनादि गायब नहीं हुए थे। उन्होंने खुद को अपनी कला में कैद कर लिया था। सदियों से वह सिर्फ एक ऐसी रूह का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम भी प्रतिमा हो और जो उनकी कला को छूकर उन्हें आजाद करते। अब अदृश्य इश्क शुरू हो चुका था और उसकी कीमत शायद प्रतिमा की रूह थी। ध्वनि, सस्पेंस वाला संगीत धीरे धीरे ऊंचा होता है, फिर अचानक एक तेज कट के साथ खत्म हो जाता है। ध्वनि, डरावना, धीमी